लेकिन जो यूसीसी के नाम पर उत्तराखंड के अंदर लोगों के साथ मजाक किया गया है, मतलब उनके सारे राइट्स को आपने छीन लिया। हमारा ये कहना है कि जो यूसीसी आपने यहाँ लागू की है, उस यूसीसी के लिए आप पहले लोगों से बातचीत तो कर लेते। मैं आपसे ही पूछती हूँ, वकीलों से पूछती हूँ, या हम अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि अब हम कौन से एक्ट में जाएंगे। क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हमारा जो ताना बाना है शादी का, तलाक का और चीज़ों का हमारा ताना बाना है, हम उसको लेके चलेंगे या यूसीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे? ये देयर इज़ नो क्लियरेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमूला। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दी गई है, लेकिन इसके खिलाफ अब कोर्ट तक भी याचिकाएं पहुंच रही हैं। एक दो नहीं बल्कि कई याचिका कोर्ट तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने इसमें सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। यूसीसी को लेकर क्यों इतना विरोध अब भी जारी है जबकि लागू हो गया है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे एडवोकेट रजिया बेग से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि यूसीसी लागू कर दी गई है, लेकिन एक के बाद एक याचिकाएं कोर्ट तक पहुंच रही हैं। क्या लगता है आपकी क्या राय है यूसीसी को लेकर? आह, ये तो सभी को पता है कि यूसीसी अपने आप में क्या है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहते हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मेरे ख्याल में बाबा साहब का भी यही रहा होगा कि अगर होनी है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप पूरे देश के अंदर एक कानून ना लाएं, लेकिन जो यूसीसी के नाम पर उत्तराखंड के अंदर लोगों के साथ मजाक किया गया है, मतलब उनके सारे राइट्स को आपने छीन लिया। आप किसी भी तरह से आज़ादी में नहीं रह सकते हैं। आपकी खाना-पीना, आपका डेटा, आपका जो ज़िंदगी है, जो हम फ्रीली ज़िंदगी जिया जिया करते थे, आपने उसमें चारों तरफ से अंकुश लगा दिए। ऐसे अंकुश लगा दिए हैं, जो आदमी अगर ना करे तो नहीं जी सकता और करे तो भी नहीं जी सकता। सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा ये कहना है कि जो यूसीसी आपने यहाँ लागू की है, उस यूसीसी के लिए आप पहले लोगों से बातचीत तो कर लेते। ऐसे प्रोविज़न मैं इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ कि आप इनहेरिटेंस में गए हैं। आपने कहा है कि बराबर का हक हकूक़ मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, मना किसने किया? क्या आपने जो 2005 में 18 में अमेंडमेंट किए थे इसे लेकर, तब वो क्या गलत थे? मेरे ख़्याल में 18 में आप थे यहाँ, भाजपा गवर्नमेंट थी। आपने तब अमेंडमेंट किए, तभी भी आपने कोई नई चीज़ आप लेकर नहीं आए उसमें। और जो हमारा इनहेरिटेंस में ही विल का कॉन्सेप्ट है, विल का चैप्टर है कि एक हिंदू अपनी संपत्ति को, अपने किसी भी बच्चे को, किसी को भी, एनीवन, कोई भी आदमी को आप अपनी संपत्ति की विल कर सकते हैं। आप छोटे पोर्शन की या लेके बड़े पोर्शन की, सारी संपत्ति की आप कर सकते हैं विल। आपका कौन सा कानून प्रिवेल करेगा, यूसीसी या आपका विल का जो प्रोविज़न है वो करेगा? कौन सा कानून आपका प्रिवेल करेगा? आपने वहाँ कह दिया कि अपने बच्चों को बराबर का हिस्सा दे, नहीं देता मैं, मेरी अपनी सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है, मैं नहीं देता किसी को, मैं तो विल करूँगा। तब आप उसको कैसे पकड़ोगे? कैसे हिस्सा दिलाओगे उससे, उसके बच्चों को या और किसी को भी? आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप कहोगे कि ठीक है, मैंने विल करनी है या नहीं करनी है। आप तो कर सकते हैं, आपको राइट है। आपने उस एक्ट को रिपील भी नहीं किया। जो प्रोविज़न पहले से हमारे पास हैं, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविज़न हैं या हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविज़न हैं या विल के प्रोविज़न हैं, वो आपने किसी को भी रिपील नहीं किया। आपने सीधे एक यूसीसी के नाम पे, एक जल्दबाजी के नाम पे एक ऐसा कानून ला के दे दिया लोगों को, जिससे उनकी हर तरीके से, मतलब ये देखिए कि अभी तो लोग समझ नहीं रहे हैं यूसीसी को। जिन प्रोविज़न को आप नहीं कर सकते थे या पहले से हमारे पास हैं, उसी को आपने लाके खड़ा कर दिया। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ, वकीलों से पूछती हूँ, या हम अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि अब हम कौन से एक्ट में जाएंगे? क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हमारा जो ताना बाना है शादी का, तलाक का और चीज़ों का हमारा ताना बाना है, हम उसको उसको लेके चलेंगे या यूसीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे? ये देयर इज़ नो क्लियरेंस।
कहीं। अच्छा मैम, इसमें जो यूसीसी के भीतर जो एक कानून बनाया गया है लिविंग रिलेशनशिप, इसको लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के लोग इसे संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं कि संस्कृति का हनन हो रहा है, लेकिन ये जो कानून है, इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये इतना वाहियात लिविंग रिलेशनशिप को इन्होंने, यानी एक इलीगल रिलेशनशिप को लीगल करने की कोशिश की गई है। और जब हमारे पास जो भी चीज़ होती है अगर इलीगल है तो आप उसको इलीगल ही मानेंगे ना, लीगल तो नहीं कर सकते उसे। अब दो लोग, एडल्ट लोग किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं आप। दूसरी चीज़, उसके लिए जीना इतना मुश्किल हो रहा है अपने आप में कि कोई लड़का या लड़की वो नहीं चाहेगी कि मेरे मम्मी पापा इन्वॉल्व हों, ठीक है। और जनरली यही होता था, आपने उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व कर दिया, आपने प्रशासन को भी इन्वॉल्व कर दिया, आपने एक जो सेंटर बनाया उसको भी इन्वॉल्व कर दिया, आपने यानी पूरे समाज को इन्वॉल्व कर दिया कि जो लोग, जो लड़का लड़की लिविंग में जाते थे, वो लोग अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। इससे बेहतर था हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट। वहाँ उसके कई ऐसे मैरिज होती थी स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो वहाँ उसके बहुत सारे राइट्स होते थे। आपने उन राइट्स को डिप्राइव्ड कर दिया है, कैसे जाएगा वो। और दूसरी बात, लिविंग का अगर जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, आप कहते हैं कि लिविंग में चले जाएं, रजिस्ट्रेशन भी करा लें, सब कुछ करा लें, करा लेगा वो, लेकिन एक ही रात के अंदर एक पार्टनर, ये इनका है जो अभी एक्ट में लिविंग में आ रहा है, एक रात के अंदर एक आदमी, एक लड़का अपने पार्टनर को कह दे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वो कुछ नहीं करना है उसको, सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है कि मैं जो लिविंग का मेरा रजिस्ट्रेशन था मैं इसे ख़त्म करता हूँ, और उनके आपस के रिलेशन ख़त्म, दोनों ख़त्म हो गए। अब उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए, दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली होती हैं। खुदा ना खास्ता अगर बच्चा उसका हो जाता है तो उसके राइट के लिए लड़ेगी पहले वो, फिर वो अपने मेंटेनेंस के लिए लड़ेगी, फिर वो मतलब शादीशुदा नहीं है वो, जैसे लिविंग में तो शादीशुदा नहीं है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में चली जाएगी तो भी लड़ाई लड़ेगी। वो अगर चली गई उसमें आपके मेंटेनेंस के लिए, तो सालों साल मेंटेनेंस के लिए लड़ती रहेगी। और बच्चा अगर हो गया और दूसरा पार्टनर लड़का कहीं दूसरे स्टेट का होगा जहाँ यूसीसी नहीं है, तब क्या करेंगे, वो तो कहता मैं तो नहीं देता, मेरे ऊपर तो लागू नहीं होती, मैं तो दूसरे स्टेट से हूँ। तब उस लड़की का क्या होगा, आप बताएं मुझे। कौन पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतनी मुसीबत में उस लड़की को डालेंगे, या है कोई ऐसा? मेरे ख्याल में कोई लड़की अपनी इस तरह से एक रिलेशन को लेके पूरे समाज के अंदर अपने आप को उसकी प्राइवेसी जिस तरह ख़त्म होगी, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करे, महसूस करेगी कि वो जीने लायक भी नहीं रहेगी। कोई शादी का भी उसका किसी के साथ दोबारा से नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा उसका, वो तो। मैम, कोर्ट में जो है कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से एक याचिका में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत जो मुस्लिम है और पारसी समुदाय के जो विवाह होते हैं उनकी अनदेखी की गई है। इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, अनदेखी किस बात की है उसमें, वो तो सारे सारे हमारे रिचुअल्स जितने हैं, चाहे मुस्लिम है चाहे दूसरे और हमारे धार्मिक जो संस्थान हैं, उन लोगों की सभी की अनदेखी, अनदेखी के लिए तो मैं नहीं कहूँगी। उन्होंने तो पूरी तरीके से जो हमारे रिचुअल्स हैं, अब आप जाएंगे कि हमें कह देंगे कि नहीं जी, कुछ चीज़ों को उनको कुछ प्रोविजंस हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं कुछ जिनका उनको बेनिफिट्स मिल सकता है। आपने वहीं यूसीसी का मकसद ख़त्म कर दिया। अगर आप ऐसे मकसद ख़त्म करोगे तो जित पूरा, मैं तो पूरे एक्ट कुछ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे एक्ट की बात कर रही हूँ। पूरा एक्ट ही ऐसा है जो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, जिससे हर किसी के रिचुअल्स, हमारे मुस्लिम्स के हों, चाहे वो क्रिश्चियन भाइयों के हों, चाहे वो दूसरे और पारसी हों, कोई भी है। इनफैक्ट हिंदुओं के लिए ये सबसे ख़तरनाक एक्ट होने वाला है, उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा होने वाला है। मैं तो चलो मेरे पास है, मैं तो अपनी रिचुअल से कर लूँगी। वो कैसे, हिंदुओं के लिए कैसे ये एक्ट खतरनाक होने वाला है? देखिए मैडम, कोई भी कोई हिंदू भी है ना, हिंदू और मुसलमान या कोई से भी लोग हैं, वो सब इंसान है ना। हम अपनी ज़िंदगी, हमें हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिले हैं उसमें अपनी ज़िंदगी को बहुत फ्रीली जीने का हमें राइट मिला है। आप हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन 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 मेरा डाटा ले जाएं, मेरी प्राइवेसी लेके जाएं, जो मुझे राइट्स अपने धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए दिए गए आप उनको भी छीन लें। और हिंदुओं को भी होने वाला है ये, वो क्या वो कोई हिंदू बहन या कोई कपल रजिस्ट्रेशन तक अपनी ज़िंदगी सीमित कर ले?
अब मैंने आपको पहले बताया कि जो लॉ आपने जो पहले से थे उन लॉज अभी तक वैसे के वैसे हैं, उनको रिपील नहीं किया गया। अब उनके लिए दिक्कत नहीं होगी है, उनके लिए भी दिक्कत होगी ना, विल के कॉन्सेप्ट में होगी, इनहेरिटेंस में दिक्कत होगी उनको, उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली, उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होने वाली। मुझे तो कह देंगे कि खुला ना करो, हम नहीं कर रहे, हमें कह देंगे इज्जत ना करो, चलो वो हमारी इच्छा है, हम करें ना, घर में बैठ के हम करें ना करें, हमारे पास नहीं है ज़्यादा कुछ इसका बर्डन। ज़्यादा बर्डन हिंदूज पे है इसका, उन्हीं को ये साबित करना है, चाहे वो विल का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो उन्हीं को साबित करना है। क्या लगता है आपको, क्या औचित्य है इस कानून का? इसका कोई औचित्य नहीं है। धामी जी की एक सनक सनातन के नाम पर, मोदी जी की एक सनक, और सबसे बड़ी सनक ये कि मैं पहला राज्य बन जाऊं, मैं पहला राज्य बन जाऊं, पहला मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो मैंने ऐसा इस तरह बेवकूफ़ वाला एक्ट, यानी इस तरीके का एक्ट ला के कि मैं जनता को चाहे आग में झोंक दूं, अपनी उत्तराखंड की पूरी जनता को आग में झोंक दूं, और फिर मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने कहा था कि मैं तो जीतते ही 2022 में मैं जीतते ही ये लेके आऊँगा, जबकि उनके किसी भी मैनिफेस्टो में इस यूसीसी का जिक्र नहीं है। आपकी उसका जिक्र नहीं है आपका मैनिफेस्टो में, लेकिन एक सनक हमारे मुख्यमंत्री को हुई, और उस सनक के तहत ये जबर आनंद फानंद में इस एक्ट को बना के रख दिया कि जो इसके प्रोविज़न हम पे लागू होने भी नहीं चाहिए, और कई एक्ट हैं जो उससे डिप्राइव्ड हो रहे हैं हमारे, और उनका भी आपने कहीं खुलासा नहीं करा है। तो ऐसा एक्ट चलने लायक है क्या? जनता के वेलफेयर के लिए एक्ट बनाए जाते हैं, जो कानून बनते हैं वो जनता के लिए कि भाई जनता इससे कुछ बेनिफिट उठाएगी, कुछ उनका भला हो, हित होगा। आप क्या अहित के लिए कर रहे हैं? आप तो हम लोगों का अहित कर रहे हैं, सभी लोगों का, पूरी जनता, पूरे उत्तराखंड की जनता का आप अहित कर रहे हैं इससे। तो इसलिए मैं इसको तो, मेरी तरफ से ये एक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए तुरंत। तो हमारे साथ यूसीसी पर बातचीत के लिए मौजूद थी एडवोकेट रजिया बेग, जिन्होंने यूसीसी को लेकर बातचीत की है, और जिस तरह से हाईकोर्ट में इस कानून को अब चुनौती दी गई है, कई याचिकाएं दाखिल की गई है, हाईकोर्ट ने सरकार से जो है जवाब पेश करने को अब कहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब पेश करती है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।